हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल। ब्रेनीपीडिया स्किल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एक बहुत छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देती है। महंगाई की वजह से लोगों के घर का बजट बिगड़ा, महंगाई की वजह से जीना हुआ मुश्किल। ये जो न्यूज़ हेडलाइंस आप देखते रहते हैं, ये वास्तविकता में सच भी होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। आप इन्फ्लेशन से बच नहीं सकते। महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन महंगाई नुकसानदायक है या फायदेमंद है, या महंगाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखिए। क्योंकि क्लास के एंड तक आते आते ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे दिमाग में। जैसे देखते हैं, हमारे दादाजी से अगर हम 100 रुपए मांगे तो दादाजी तुरंत बोलेंगे 100 रुपए। तुझे पता है, मुझे तो 100 रुपए महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। 100 रुपए में तो पूरे साल भर का खर्चा चल जाता था। हो सकता है ऐसा वो बोलते हैं, हो सकता है मैंने ज्यादा बोल दिया 100 रुपए में पूरे साल भर का, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये बात जरूर सुनी होगी। हमारे जमाने में तो 30 रुपए में इतना ज्यादा सामान आ जाता। तो जमाना वो भी वही था, जमाना अब भी वही है, लेकिन एक चीज जो बीच में आ गई है उसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए, ये कॉफी के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं, उसे हम देखें। तो दोस्तों, होती क्या है इन्फ्लेशन, महंगाई होती क्या है? इट्स अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पैसे की क्रय करने की शक्ति में लगातार गिरावट आना। आज 100 रुपए लेकर जाते हैं, आज कहा जाता है कि आपके 100 रुपए 10 रुपए के बराबर हो गए। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो 10 रुपए में जितनी चीजें आ रही थी, अब 100 रुपए में आ रही। तो पैसे ने अपनी वैल्यू खोई है ना। फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब इन्फ्लेशन देखो, इकोनॉमी में होता ही होता है। एक नॉर्मल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, इसके लिए हम भी तैयार रहते हैं कि हाँ, ये 10% 5% रेट बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एकदम से 50% बढ़ गया, उसके लिए हम रेडी नहीं होते। तो इन्फ्लेशन रेट ही बताता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा, तेजी से बढ़ रहा है या बहुत धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए हम एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स बना के रखते हैं। कॉमन बास्केट, कि हाँ भैया, ये चीजें तो हर कोई काम में लेता है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज की एक बास्केट। और अगर उसमें बहुत तेजी से प्राइस बढ़ रहा है तो उसको हाई इन्फ्लेशन बोलेंगे। लो इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के कितने टाइप होते हैं। इन्फ्लेशन पहले देखते हैं रेट्स के अकॉर्डिंग। रेट्स के अकॉर्डिंग महंगाई दर के हिसाब से कितने प्रकार के महंगाई के टाइप होंगे। तो देखो, इसमें रेंगती हुई, चलती हुई, सरपट दौड़ती हुई, हाइपर इन्फ्लेशन, और कारणों की वजह से, मांग के खींचने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, प्रोटीन इन्फ्लेशन। तो बोलोगे प्रोटीन, अरे प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या होता है? प्रोटीन तो खाने की चीज है, खाने की चीज है। जिन जिन चीजों में प्रोटीन होता है, दाल, एग, और उसके अलावा आपके लाइक मीट, चिकन, इन सब में जो प्रोटीन होता है, इनके प्राइस कितने बढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन इन्फ्लेशन, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रोटीन इन्फ्लेशन। अब ये कॉजेज जानना क्यों जरूरी है, रेट्स जानना क्यों जरूरी है? कॉजेज जानना इसलिए जरूरी है, जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, उसमें देखता है कि हाँ, ये वजह है बीमारी की, तो उसी वजह पर वो अटैक करता है। सेम वे, अगर हमें कॉजेस पता चल गए किस वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो उसी चीज के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो चलिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, धीरे धीरे 3% से अगर कम है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि मैनेजेबल है एंड पॉजिटिव है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस नहीं बढ़ेगा चीजों का, तो इन्वेस्ट कौन करेगा? वॉकिंग इन्फ्लेशन 3% से 10% अगर बढ़ रही है, अगर ये इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब कि जो आपकी सेविंग्स को खाने लग गई।
अब आप खर्चा तो नहीं चला पा रहे हैं, कोई बात नहीं अपनी इनकम से, लेकिन जो आपके पास सेविंग्स है उस सबको निगल जा रही है। एक गाना आया था पीपी लाइव का, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो महंगाई डायन वो ये वाली डायन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन में तो पैसे की लगभग वैल्यू ही खत्म हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप चाय बनाने जा रहे हैं तो लकड़ी जलाने से अच्छा है नोट जला के चाय बना लो, लकड़ी अभी इतनी महंगी हो जाती है। एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए बड़े बड़े बोरे भर भर के नोट लेके जाने पड़ते थे। ये जिम्बाब्वे और वीमर रिपब्लिक, दैट मीन जर्मनी के में ने ये सिचुएशन फेस की हुई है। चलिए, तो देखिए इससे क्या होगा। ये 10% से 50% तक है। इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर खत्म होने कम होने लग जाती है। जैसे अभी मैंने गाना गा के बताया था, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, हर महीना उछले पेट्रोल, ऐसे करके वो गाना है, सुनिएगा बहुत अच्छा लगेगा। वास्तविकता है हाइपर इन्फ्लेशन जहां 50% से ऊपर मंथली बढ़ रहे हैं, मंथली बढ़ रहे हैं, ये सब एनुअल था और यहां आ गया मंथली। तो इससे बेसिकली कंट्री की करेंसी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। अब अपन कोजेस की वजह से देखते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग बढ़ गई। अब किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। महंगाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे रोटी आज लगभग 10 रुपए की आती है और शुरू में हो सकता है 1 या 2 रुपए की आती है। अब इसमें रोटी बेचने वाले का कोई कसूर नहीं है, वो 1 रुपए 2 रुपए की बेच रहा था तब भी उसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि आटा महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, लेबर महंगा हो गया, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जो मान के चलते हैं कि हाँ इतना तो बनता है। जैसे आप 10 रुपए की चाय पी आपने आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले पी, और आज उसी दुकान पर गए तो वो 15 रुपए मांग रहा है, तो आप झिझकेंगे नहीं, आप कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, दूध भी तो महंगा हो गया, गैस भी तो महंगा हो गया, लेबर भी तो महंगी हो गई, चीनी भी तो महंगी हो गई, आप कहेंगे हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये महंगा होगा टाइम के साथ, हम पहले से ही सोच के चलते हैं। लेकिन अगर वो 50 रुपए मांग रहे हैं तो आप ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन नहीं, आप कहेंगे अरे यार इतनी महंगी नहीं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जहां इकोनॉमी में कुछ लोगों ने अपनी मोनोपोली, एकाधिकार कर लिया है। कई बार आपने देखा होगा, जमाबंदी जमा कर लेते हैं लोग चीजों को, होर्डिंग बोलते हैं जिसको, इकट्ठा करके रख लिया, बाजार में शॉर्टेज क्रिएट हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। इसे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। जानबूझ के कुछ मोनोपोलिस्टिक फोर्सेस, कुछ मोनोपोली फोर्सेस लगाकर इन्फ्लेशन को बढ़ाना। प्रोटीन इन्फ्लेशन पहले ही बता चुका हूं, प्रोटीन रिलेटेड चीजें, मीट, पल्सेस, चिकन, एग्स, इन सब के प्राइस बढ़ जाना। अब हम आगे देखने वाले हैं इन्फ्लेशन के कॉजेस। डिमांड पुल फैक्टर्स, डिमांड बढ़ गई किसी चीज की। कॉस्ट पुश फैक्टर्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए अब सप्लाई शोक्स, सप्लाई कम हो गई। जैसे वॉर हो गया इराक ईरान में या उधर की कंट्रीज में, तो हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई बढ़ गई, तो मनी सप्लाई बढ़ गई तो जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है उस चीज के ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएंगे। वेज प्राइस स्पाइरल्स, ये क्या होता है, वेज कैचेज द प्राइस एंड द प्राइस कैचेज द वेज। अब आप बोलेंगे ये समझाने की जगह उलझा और दिया। आपके माँ पास मान के चलो आपका मिठाई का काम है, 500 रुपए पर डे के हिसाब से कोई आदमी आ रहा है मिठाई बनाने के लिए आपके पास। उसने कहा साहब अनाज महंगा हो गया, आना जाना महंगा हो गया, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई, तो 500 रुपये मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे अब 800 रुपये पर डे दीजिए। आपने कहा ले भाई 800 रुपये पर डे ले। वो क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जिन चीजों को काम में ले रहा है उसका प्राइस बढ़ गया। लेकिन अब आप भी तो प्राइस बढ़ाएंगे, आप कहाँ से घर से देंगे, आप जो मिठाई बना रहा है उसका प्राइस बढ़ा देंगे। अब जो उस मिठाई को खरीद रहा है उसे आगे महंगा मिलेगा। तो ये होता है वेज प्राइस स्पाइरल। एक बार प्राइस बढ़ा तो उसकी वजह से हमें वेज बढ़ानी पड़ती है, और वेज बढ़ेगी तो फिर प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि वो आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है एज अ प्रोडक्शन फैक्टर, और जहां जहां काम कर रहा है फिर उस चीज को बनाने में उसकी लागत बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, हमें लग रहा है कि चीजें आगे महंगी होने वाली हैं। जैसे हार्वेस्टिंग टाइम में, फसल कटाई के टाइम में अगर बरसात आने लगी तो हमें लगेगा यार गेहूं महंगा होगा, अभी खरीद लो अभी खरीद लो, सब खरीदने लगेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को बजट पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट अपना टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट, कुल प्राप्तियां एवं कुल खर्चे की बात करती है। अगर गवर्नमेंट ने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया तो इकोनॉमी में तो किया, कहीं विदेश में तो जाके थोड़ी किया, पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने टैक्स में रिबेट दे दी, बहुत ज्यादा टैक्स में छूट दे दी, इससे बेसिकली क्या होगा, इससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, खर्चे योग्य आय बढ़ जाएगी। और जब खर्चे योग्य आय बढ़ गई, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली बाजार में लोग जाएंगे, पैसा लेके इकट्ठा, एक साथ पैसा खर्च करेंगे। अब पैसा खर्च करेंगे तो मनी सप्लाई आ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाएगा। चलिए, ये इन्फ्लेशन के टॉपिक को हमने समझा, उसके टाइप समझे, उसके कॉजेज समझे। अब दो क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी में आए हुए वो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। If the RBI decides to adopt expansionist, that means विस्तारवादी monetary policy, which of the following would it not do? नहीं करेगी, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, ये नोट ही सारा खेल बदल देगा। Cut and optimize statutory liquidity ratio, cut and optimize statutory liquidity ratio, कम करेगा वैधानिक तरलता अनुपात को, यस ये तो करेगा ही करेगा, ये करेगा तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, ये भी करेगा, बैंक रेट एंड रेपो रेट कम होगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो यही आंसर होगा, टू ओनली। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है जो आरबीआई से कमर्शियल बैंक ओवरनाइट लोन लेते हैं, कुछ समय के लिए लोन लेते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, उससे अपन बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग जाएगी, एक्सपेंशनरी नहीं लगेगी। द लॉवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है लॉन्ग टर्म के लिए, कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार दे रहा है आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए। तो आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, पैसा ज्यादा आएगा, तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के साथ साथ हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने टाइप्स होते हैं, कॉजेज, और आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। आप चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।